नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं काफ़ी दिनों बाद महाराष्ट्र पर चर्चा करूंगा और वो चर्चा इसलिए भी करनी पड़ रही है कि झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव साथ हुए, परिणाम साथ आए, सब कुछ हुआ, लेकिन झारखंड में सरकार बन गई, सीएम भी बन गया और वहाँ सरकार चलने भी लग गई। लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक गेम की चाबी किसके हाथ में जाएगी यह भी तय नहीं हो पाया है और इसके कई कारण हैं। वो कारण मैं आपको गिनाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काफ़ी लंबा तो नहीं है लेकिन थोड़ा लंबा होगा ये वीडियो और अच्छा होगा, भरी पूरी जानकारी होगी आपको दे रहा हूँ मैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें, अपने मिलने जुलने वालों को दिखाएं कि ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। अब मैं आपको बता दूं ताज़ा खबर क्या है। ताज़ा खबर ये है कि शिंदे अपने गांव, जो महाराष्ट्र का सतारा जिला है वहाँ उनका गांव है और वो वहाँ गांव चले गए। गांव के आसपास जो उनका घर है उसके आसपास नेटवर्क की बहुत कमी है, तो नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल पर भी बात नहीं हो सकती। फिर ये भी कहा गया है कि शिंदे यह कह कर के गए हैं सार्वजनिक तौर पर कि मुझे हल्के में मत लेना। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं। और ये बात कह कर के वो, हम कह सकते हैं इसको कोप भवन, मतलब किसी से बात नहीं करनी है, बिल्कुल बंद है, कमरा बंद है, या अपने घर में किसी की नो एंट्री, सिक्योरिटी होगी बाहर होगी लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे, फ़ोन भी नहीं उठ रहे उनके, क्योंकि नेटवर्क नहीं है। और यदि उनको किसी से बात नहीं करनी तो फिर बात ख़त्म होती है। अब ये मसला उठा कहाँ से है? ये मसला शिंदे जब दिल्ली आए तो उन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो जीत है वो मेरी वजह से हुई है। मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में बहुत सारा काम हुआ है, लाडली बहन योजना जो कुछ भी होती हैं वो उनको उन्होंने आगे रख करके अपनी बात कही अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से, और कहा कि वो मुझे सीएम बनाए, क्योंकि मैंने ये सारा जो आपको जितना भी वोट मिला है, जितने भी विधायक मिले, ये मेरी वजह से मिले। इस मामले में एक बात आई कि भाई ठीक है आपकी वजह से हुआ है लेकिन पार्टी तो हमारी सबसे बड़ी है, तो चूँकि उसके भी शायद 100 कितने विधायक हैं मैं बता देता, 152 के आसपास विधायक हैं शायद, मिला करके कुछ और निर्दलीय इधर उधर से करके बीजेपी के पास बड़ा मामला है। अब बात आती है कि वो बीजेपी अपनी सरकार भी बना सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि बड़ी पार्टी है, कुछ जो भी कमियां होंगी वो इधर उधर से पूरी कर लेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि भाई शिंदे सीएम पद मांग रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा। शिंदे ने फिर एक बात और कही कि मुझे विधानसभा अध्यक्ष का पद भी मेरी पार्टी को दिया जाए, ये भी बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा मुझे गृह मंत्रालय दे दिया जाए। तो वो एक तो ये चाह रहे थे कि विधानसभा में मेरा कमांड रहे और महाराष्ट्र की पुलिस मेरे हाथ में रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ये दोनों बातें नकार दी हैं। इसके बावजूद, ये सारी बातें नकारने के बाद भी उन्होंने दबे पांव पिछले बैक डोर से जो खबर चलवा दी वो ये है कि भाई फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। अभी तय कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए अभी तो बैठक ही नहीं हुई है विधायक दल की जिसमें तय हो जाए कि भाई नेता कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का। ये बहुत सी अभी चीज़ें बाकी हैं। अब सवाल उठता है कि शिंदे इस समय कोप भवन में है। बहुत बड़ी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। शिंदे यदि कोप भवन में चले गए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो गले की हड्डी बन जाएंगे। देखिए आपको मालूम है शिंदे का इतिहास क्या है। शिंदे, हम उनकी खोजड़ी नहीं कर रहे हैं, हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन की जो शुरुआत है वो एक टेम्पो ड्राइवर थे, रिक्शा ड्राइवर थे, जो तिपहिया स्कूटर होता है वो चलाते थे, सवारियां इधर से उधर पहुंचाना। और वो किसी तरह से बाला साहब ठाकरे के नज़र में आए और उनको फिर वो नेता बने वहाँ से।
उसके बावजूद उन्होंने उद्धव ठाकरे को निपटा दिया, विधायक दल का अलग से गठन करके उनकी पार्टी छीन ली। ये चीज़ें और ये साफ कर दिया उन्होंने, ये दावा कर दिया और एक तरह से साबित भी कर दिया कि शिवसेना उनकी है। वो कैसे आई, क्या आई, ये अब ये गई बीती बातें हो गई, क्योंकि सब बहुत सारी चीज़ें गंगा में बही जा रही हैं, तो ये भी बातें किसने क्या किया उसको छोड़िए। लेकिन मुख्य बात यह है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को निपटा दिया। चीफ मिनिस्टर पद था वो छीन लिया और उनकी पार्टी छीन ली। किसकी मदद से छीनी ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी शिंदे चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 का, उसमें अपनी जो धाक थी उनकी अपनी खुद की, उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की और 7 सांसद उन्हें मिले। उन 7 सांसदों में अभी आप टीवी चैनलों पर या सोशल मीडिया पर मोदी की लंगड़ी सरकार देखते होंगे, तो वो एक छोटी सी बात है कि वो 2 बड़े जो दल हैं उनकी वजह से टिकी हुई है, ऐसा नहीं है। आंध्रा की जो पार्टी है तेलुगु देशम, उसकी वजह से और बिहार के नीतीश कुमार की वजह से ये बैसाखी, वो ही 2 बैसाखी नहीं है, एक बैसाखी और है जो शिंदे की बैसाखी है, उसमें 7 सांसद हैं, आपको मालूम होना चाहिए ये बात। तो अभी ये मान लीजिए कि 293 का सदन है इस समय नरेंद्र मोदी के साथ, और उसमें शिंदे की पार्टी जो शिवसेना है उसके 7 सांसद उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, यदि ये 7 सांसद बाहर हो जाएंगे, पहली बात मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कोप भवन भारी पड़ सकता है, गले की हड्डी बन सकता है। यदि 7 सांसद ने अपना समर्थन वापस ले लिया मोदी से, तो 7 से घट करके वो करीब 286 के आसपास रह जाएंगे, और भी इनमें से 1-2 पार्टी जो इस समय भागने की कोशिश कर रही है वो भी हट गए तो सरकार गिर सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक डर तो ये है, ये भी शिंदे गले की हड्डी का नंबर 1 फार्मूला है। दूसरा फार्मूला ये है कि जो अडानी को शिंदे के साथ रहते रहते जो काम दिए गए हैं उनकी फाइलें शिंदे के पास से होकर के गुजरी हैं, और वो सारे सीक्रेट की उन्होंने एक फाइल खुद भी बना के तैयार रखी हुई है। यदि शिंदे ने मुंह खोला तो जो हमारी गुजरात लॉबी के 2 महान नेता हैं उनकी पोल खुल जाएगी। और हालांकि आजकल पोल तो कुछ नहीं खुलती है आपको, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जो कुछ भी नेकी होती है वो सब दरिया में बही चली जा रही है, गंगा में बह जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है और जिसके मन में जो चल रहा है वही हो जाता है। खैर, लेकिन बात है, बात में दम है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शिंदे की भी फाइल उन्होंने बना रखी है, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय जो था वो शिंदे के पास था, उसमें तमाम रुपया कमाया गया है। आपको मालूम है काम होता नहीं और बिल बन जाते हैं, फाइनल हो जाती हैं बहुत सारी। अब चलिए ये भी मान लेते हैं क्रॉस बात हो गई, लेकिन जो व्यक्ति उद्धव ठाकरे को तगड़ी लगा सकता है, अपनी पार्टी के गॉडफादर को, तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसके लिए क्या है, वो कुछ भी कर सकता है। ईडी और सीबीआई के बल पर उसे पार्टी तोड़ने के लिए मजबूर किया गया, उसने पार्टी तोड़ दी। अब क्या किया जा सकता है, तो ये भी एक नंबर। दूसरा नंबर शिंदे का कोप भवन का जो मसला है वो भी है। अब बात आती है कि भाई उसने एक बात और कही है, ये बिल्कुल खबरों में चल रहा है। शिंदे ने कहा है कि ठीक है, आप मुझे सीएम पद नहीं देना चाहते, मुझे गृह मंत्रालय नहीं देना चाहते, मुझे विधानसभा अध्यक्ष पद नहीं देना चाहते, तो फिर मैं आपको केंद्र में जिस तरह से बाहर से मैं समर्थन कर रहा हूँ वो समर्थन मैं बाहर से करूँगा, मेरी पार्टी बाहर से समर्थन करेगी और विधानसभा में भी मेरी पार्टी बाहर से समर्थन करेगी। अब यहाँ आकर के पेच फंसता दिखाई दे रहा है कि वो ना तो मना कर रहा है समर्थन देने से, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे आपकी जो सरकारें हैं उनमें शामिल नहीं होना है। उनका एक आध मंत्री भी है शायद, उसको वो हटा लेगा,
और केंद्र की बात कर रहा हूँ, और बाहर विधानसभा में बाहर से समर्थन। तो ये दबाव की राजनीति होती है कि बाहर से समर्थन है, कभी भी एक चिट्ठी लिखो, बाहर हो जाओ भाई, हमें आपका ये काम पसंद नहीं, वो काम पसंद नहीं। तो जब मौका मिलेगा तो वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को धोखा दे सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आना बहुत ज़रूरी थी, आपको बताना भी बहुत ज़रूरी थी। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि क्या शिंदे इस मामले में झुकेंगे या शिंदे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि शिंदे के पास बहुत सारे सीक्रेट हैं बीजेपी के, वो बहुत बड़ी वजह है। इसलिए जहाँ तक मेरा अपना सोचना है, जो अंदाज़ा है पत्रकारिता का अब तक का अनुभव है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहेगी, और ना उसे बाहर रह कर के समर्थन वाली बात है उसको मानेगी। वो हर हालत में किसी भी तरह से खुश करने की कोशिश करेगी शिंदे को कि भाई नहीं, आप हमारे सहयोगी हो, आप हमारे साथ रहो। क्योंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद चाहते नहीं हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें शायद कुछ और सोचने के लिए और बात करने के लिए मनाने की कोशिश होगी। हालांकि शिंदे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में खुद को रख रखा है कि मैं यहाँ विधानसभा संभालूंगा, और अपने बेटे को उन्होंने दिल्ली में सांसदों की रखवाली, सांसदों का जो क्या करना है, उनको किस बात पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना है, शिंदे का लड़का वहाँ संभाल रहा है। कितनी कहानी ज़बरदस्त है। हालांकि हम मानते हैं कि चीज़ें बहुत सारी हुई हैं, ईवीएम के भी तमाम कागजात हैं शिंदे के पास, ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। यदि ईवीएम पर मुंह खोल दिया शिंदे ने, तो वो कहते हैं ना कि बिल्ली खाएगी नहीं तो लुढ़का देगी, ये कहावत बिल्कुल फिट बैठेगी शिंदे की इस बात पर। अब लोग कहेंगे भाई शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, पार्टी बनवा दी, तो क्या हो गया भाई, जब उसके पास ताकत थी तो आपने बनवा दिया। और क्या शिंदे को ऐसा करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना चाहिए, या कोई मौका आए तो अमित शाह और मोदी को भी अंगूठा दिखा देना चाहिए? भाई क्यों नहीं दिखाना चाहिए? राजनीति है, राजनीति में तो सब कुछ चलता है। आप सत्ता में हैं तो सब कुछ है, आप कहीं सत्ता में नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं ये मान के चलता हूँ। एक बार फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि शिंदे, यदि एकनाथ शिंदे टेम्पू से चीफ मिनिस्टर तक का सफ़र तय करते हुए अपने आका, अपने गॉडफादर जो शिवसेना के चीफ थे उद्धव ठाकरे को लात मार सकते हैं, तो फिर मोदी और शाह भी उनके लिए कुछ नहीं है, और उनको करना चाहिए। यदि उन्हें आगे बढ़ना है, अपनी पार्टी आगे चलानी है, तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई और झगड़े तो चलते रहेंगे। हालांकि अभी केंद्र सरकार की तरफ से एक छुरी बाकी है जो शिंदे पर चलाई जा सकती है, और वो छुरी है ईडी की, इनकम टैक्स की, क्योंकि फाइलें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बनाई हैं। सारी फाइलें, पोल खुल जाएगी शिंदे के पास इतना पैसा कहाँ से आया, शिंदे ने बहुत सारे और भी तमाम काम किए, उनकी जांच कराओ। तो ये छोटी मोटी बात है, चूँकि पहले भी ये सब चीज़ों का यूज हो चुका है, तो ये इसके जरिए भी शिंदे को यों करके हैं शिंदे तो उनको झुकाया जा सकता है। बस कुल मिलाकर के मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आगे बढ़ाएं, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।